नमस्कार बच्चों। नवा पाठ। आपको पता है कि पिछले जो मैंने वीडियो भेजी थी उसमें आधा चैप्टर मैंने भेज दिया था, है ना। आगे का चैप्टर रह गया था एक पेज, वो मैं आज आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ। और क्लास में तो ऑलरेडी आप सुनी चुके हो, समझ चुके हो इस चैप्टर के अनुवाद को। चलिए, जितना रह गया वहाँ से हम स्टार्ट करते हैं। चलिए अब देखते हैं आगे का। आगे है आपका, यहाँ से एक लाइन पहले ले लेते हैं, स्वरा। ठीक है। अन्यत् किमपि वैशिष्ट्यमस्ति एतेषाम्। अन्य कोई और भी विशेषता है इनकी। इनके जो ये राज्य बताएं, 7 राज्य, इनकी अगर कोई और विशेषता है तो आप वो भी बताइए मैम। ठीक है। तो फिर वो अध्यापिका है वो कहती हैं, नूनमस्ति, निश्चित ही है, पर्वत, वृक्ष, पुष्प प्रभृति भी प्राकृतिक संपद भी सुसमृद्धानि सन्ति इमानि राज्यानि। यानी कि पर्वत जो विशेषताएं बताई थी वो तो थी, ठीक है, लेकिन आगे और भी विशेषताएं हैं इन राज्यों की, जैसे पर्वत, वृक्ष, पुष्प से लेकर प्राकृतिक संपदा है। ठीक है, जो भी सोना चांदी जो प्राकृतिक संपदा होती हैं जो वहाँ से हमें मिलती हैं, सुसमृद्धानि संति, बहुत समृद्ध हैं। ठीक है, यानी कि पर्वत, वृक्ष, पुष्प से लेकर सब कुछ यहाँ पे बहुत ज़्यादा समृद्ध, मतलब बहुत ज़्यादा भरपूर मात्रा में है। ठीक है। इन राज्यों में भारत वृक्ष च पुष्प स्तबक सदृशानि विराजन्ते एतानि। ठीक है, या और क्या है, और भारत रूपी पेड़ पर, ठीक है, भारत रूपी पेड़ पर पुष्प के यानी कि फूल के गुच्छों के समान सुशोभित होते हैं। ठीक है, कौन सुशोभित होते हैं, जो ये राज्य हैं। तो ये जो राज्य हैं वो भारत रूपी वृक्ष पर क्या है, फूलों के गुच्छों के समान सुशोभित होते हैं। यानी इन राज्यों को क्या संज्ञा दे दी है, फूलों के गुच्छों को गुच्छे के रूप में संज्ञा दे दी गई है। यानी कि आपने देखा होगा, अगर कोई वृक्ष है, ठीक है, अगर पत्ते आ रहे हैं तो इतना वो सुशोभित नहीं लगता, लेकिन जब उस पर फूल आने लग जाते हैं तो अलग ही उसकी रौनक हो जाती है। तो वैसे ही जब जो भारत रूपी पेड़ है, ठीक है, यानी कि अब समझ में आ रहा है ना कि अगर सिर्फ पेड़ है लेकिन जब उस पर फूल आ जाते हैं, जो ये राज्य उस पर सुशोभित हो रहे हैं, तो वो अलग ही अनोखा दिखाई देता है। फिर राजीव जो स्टूडेंट है वो कहता है, भवती, हाँ ऐसा ही होता है, भवती मतलब होता है, यानी कि वो क्या कह रहा है, हाँ ऐसा ही है। गृहे यथा सर्वाधिका रम्या मनोरमा च भगिनी भवती। जैसे अब वो क्या कह रहे हैं कि हाँ ऐसा ही होता होगा, जैसे देखो, गृह घर में, यथा जैसे, सर्वाधिका सबसे, रम्या, रम्या क्या हो गया, रमणीय, अच्छी लगने वाली, मनोरमा मन को हरने वाली, मन को अच्छी लगने वाली, च और बहन होती है। ठीक है, मन जो घर होता है उसमें क्या है, रम्या मनोरमा क्या होती है, बहन होती है, इस तरह की। तथे वैसे ही भारत गृह अपि सर्वाधिका, वैसे भारत रूपी घर में भी सबसे ज़्यादा रम्या, ठीक है, रम्या मतलब रमणीय, अच्छी लगने वाली ये 7 बहनें हैं। ठीक है, तो क्या है, इसमें बताया जा रहा है कि जैसे भारत रूपी देश, तो जैसे घर में बताया, जैसे बहन हमें घर में जैसे बहनों की रौनक अलग ही होती है ना। घर में भले कितने बॉयज़ क्यों ना हो, उनकी रौनक, क्योंकि वो अपने मस्त रहते हैं, लेकिन जो गर्ल्स होती हैं वो चहकती रहती हैं, गुनगुनाती रहती हैं, मतलब किसी ना किसी काम में लगी रहती हैं, सबको सहयोग करती हैं, तो उनकी अलग ही रौनक होती है ना। और लड़के तो घर में भी कम ही रहते हैं, बाहर के काम ज़्यादा देखते हैं वो। तो वही बात है, क्या कहते हैं, भारत रूपी घर में भी क्या है, सबसे प्यारी सर्वाधिका रम्या ये 7 बहनें ही हैं। ठीक है। अब अध्यापिका कहती है, मनस्य आगता ते इयं भावना परम कल्याणमयी परम सर्वे न तथा अवगच्छन्ति। यानी मनस्य आगता, मन के आए हुए, ठीक है, ते तुम्हारे, इयं भावना, ये भावना परम कल्याणमयी है, यानी कि बहुत ज़्यादा कल्याण करने वाली, अच्छा करने वाली है। परंतु सर्वे न, लेकिन सब में नहीं, ठीक है, सब नहीं, तथा अवगच्छन्ति, लेकिन सब ऐसा नहीं मानते हैं। यानी कुछ तो ऐसा मानते हैं कि जो ये भावना इस तरह की जो कि परम कल्याणमयी है, अच्छा करने वाली, कल्याण करने वाली है, परंतु सब ऐसा नहीं मानते हैं। अस्तु,
अस्ति तावत् एतेषां विषये किंचित वैशिष्ट्यमपि कथनीयम्। अच्छा, तावत, चलो इनके विषय में कुछ और विशेषताएं भी कहिए। सावित मनसा शृणुत, सावधान मन से सुनो। ठीक है, क्या कह रहे हैं, सावधान मन से आप सुनो इनकी और जो आगे विशेषताएं हैं। ठीक है, जनजाति बहुल प्रदेशोऽयं गारो खासी नगा मिजो प्रभृत्य बहवः जनजातियाः अत्र निवसन्ति। यानी कि जनजाति जो छोटी जनजातियाँ होती हैं, आपको पता है जनजाति जो ये आदिवासी लोग जो होते हैं, जो जंगलों में रहते हैं, जो छोटे मोटे काम करते हैं, तो जनजाति बहुल प्रदेशोऽयं। अब आप देखिएगा, जनजाति बहुत ज़्यादा जनजाति वाला प्रदेश, अयम यह बहुत ज़्यादा जनजाति वाला यह प्रदेश। अब देखो आगे ये जो प्रदेश है वो क्या है, बहुत इसमें ज़्यादा क्या है, जनजाति पाई जाती है। और कौन कौन सी अब उनके बारे में बता रहे हैं आगे। गारो खासी नगा मिजो से लेकर, ठीक है, भैवा जनजातियाँ, यानी कि गारो खासी नगा मिजो आदि बहुत सारी जनजातियाँ अत्र यहाँ निवसन्ति रहती हैं। शरीरेण ओजस्विनः एतत् प्रादेशिकः बहुभाषाभिः समन्वितः पर्व परम्पराभिः परिपूरितः स्वलीला कलाभिः निष्णातः सन्ति। अब क्या कह रहे हैं, शरीर से कैसे हैं, ऊर्जावान है, ऊर्जा युक्त है। एतत् प्रादेशिकः बहुभाषाभिः, ये जो प्रदेश है, यहाँ की जो जनता है वो क्या, बहुत भाषाओं से समन्वित है, यानी कि एक ही नहीं बहुत सारी यहाँ भाषाएं बोली जाती हैं। ठीक है, समन्वित युक्त है मतलब परंपरा भी, और बहुत सारे पर्व परंपराओं से भी परिपूर्ण, स्वलीला यानी कि अपने जो कार्य हैं, ठीक है, अपने जो कार्य हैं वो, ठीक है, और कला जो आपको पता है कला मतलब जो आपकी क्वालिटी होती है, ठीक है, आपके जो कहते हैं किसी में कुछ ना कुछ क्वालिटी होती है, तो कला भी निष्णाता संति, और क्या है, कलाओं से भी क्या है, निष्णात निपुण है, पारंगत है यहाँ के जो लोग हैं। ठीक है, तो मतलब क्या कह रहे हैं, यहाँ के जो जनजातियाँ वो कैसी हैं, बहुत ज़्यादा कर्मठ हैं, कर्मशील हैं, ठीक है, ऊर्जा से युक्त रहती है, यानी कि हमेशा काम के प्रति उत्तेजक रहती हैं, उत्तेजना रहती है कि हमें ये काम करना है। इस तरह से यहाँ की जनजातियाँ हैं, क्योंकि आपको पता है वो जंगलों में या छोटे मोटे काम करते इसमें लगी रहती है, तो वो अपने काम में बिजी रहती हैं, उस काम को पूरे मन से वो लोग करते हैं। और यहाँ के जो प्रदेश हैं बहुत भाषाओं भी वाले हैं, यहाँ की बहुत सारी भाषाएं बोली जाती हैं, उनसे युक्त है, बहुत सारे परंपराओं से परिपूर्ण है, और अपने लीला अपने कला यानी कि उनके जो कर्म है, जो कार्य हैं, और जो उनकी कलाएं हैं, ठीक है, उसमें क्या है वो निपुण है। फिर मालती कहती है, महोदय तत्र तु वंश वृक्ष अपि प्राप्यन्ते महोदय, वहाँ तो वंश वृक्ष यानी कि बाँस के पेड़ भी पाए जाते हैं, प्राप्त है ना। फिर अध्यापिका कहती है, आम हाँ प्रदेशे अस्मिन्, इस प्रदेश में हस्तशिल्पानां बाहुल्यं वर्तते, हस्तशिल्पों का बाहुल्य है। हस्तशिल्प हो गया जो हाथ से कार्य किए जाते हैं ना, मशीनों का प्रयोग नहीं किया जाते हैं, नहीं किया जाता, बल्कि क्या हाथों से चीज़ें बनाई जाती हैं। ठीक है, आवस्त्राभूषणे भी है, गृह निर्माण पर्यंतम प्राय वंश वृक्ष निर्मितानां वस्तूनां उपयोग क्रियते, यानी कि वस्त्र आभूषण से लेकर घर बनाने तक प्राय बांस के पेड़ों से निर्मित वस्तुओं का प्रयोग किया जाता है, यानी कपड़े और आभूषण जो बनाए जाते हैं और घर बनाने में ज़्यादातर क्या है, बांस के पेड़ों से जो वस्तु बनाए उनका प्रयोग क्या है, सजाने में हो गया, इस तरह से उनका प्रयोग ज़्यादा किया जाता है, क्योंकि वहाँ पे पाए जाते हैं। तो अब जब पाए जाते हैं बांस के पेड़, तो क्या होगा, आप अपने आप ही ले सकती है या मार्केट में मिलती है, वो चीज़ सस्ती मिल जाती है। जहाँ पर जिस चीज़ की मात्रा ज़्यादा होती है उससे संबंधित चीज़ें होती है सस्ती मिलती है, क्योंकि बाहर से लानी नहीं पड़ती है। अगर हम कोई चीज़ हमारे देश में नहीं है, अगर हम बाहर से क्या करते हैं, आयात करते हैं, तो आने वहाँ से अपने देश में लाने का खर्चा बढ़ गया, ठीक है, फिर जब उसको बनाया गया है, बनाने में जो खर्चा है वो भी तो ज़्यादा खर्चा पड़ जाता है ना। लेकिन जो चीज़ हमारे देश में होती है, कम से कम जो आयात का खर्चा है वो हमारा बच जाता है, तो फिर उन्हीं का ही फिर क्या होता है, हर चीज़ में उनका यूज़ करना शुरू कर देते हैं। यतो ही अत्र वंश वृक्षाणां प्राचुर्यं विद्यते, यानी क्योंकि यहाँ बांस के पेड़ों की प्रचुरता है, बहुत ज़्यादा पाए जाते हैं। सांप्रतम वंश उद्योगम अंतर्राष्ट्रीय ख्याति अवाप्तो अस्ति, अब इस समय यहाँ की वर्तमान समय में जो बांस का जो उद्योग है, बांस के वृक्ष से संबंधित जो उद्योग है, ये अंतर्राष्ट्रीय ख्याति को प्राप्त हो गया है। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय, क्योंकि इसमें क्या बहुत ज़्यादा चीज़ें ऐसी बनाई जा रही है जो और जगह नहीं बनाई जाती। अब वही चीज़ें कि जो चीज़ें जिस देश में बनाए थे, तो वो अलग ही उनका एक विशेषता हो जाती है ना,
जो भी चीज़, अब जैसे भारत हरिद्वार है, हरिद्वार में क्या है, बहुत सारे मंदिर हैं, तो यहाँ की लोकप्रियता किससे हो गई है, मंदिरों से लोकप्रियता, तो अलग ही पहचान बन जाती है। तो वही चीज़ जहाँ पे जो चीज़ ज़्यादा मात्रा में पाई जाती है तो उससे संबंधित चीज़ होती है वो सस्ती होती है और अलग उनकी पहचान, उसमें तरह तरह की वैरायटी मिल जाती है, तो वो अलग पहचान बना लेती हैं। फिर अभिनव अभिनव कहता है भगिनी प्रदेशम भैव आकर्षक इति प्रतीयते। भगिनी प्रदेश ही है, बहुत आकर्षक प्रतीत होता है। सलीम, फिर सलीम कहता है किम भ्रमणाय भगिनी प्रदेशम समीचीना, क्या घूमने के लिए भगिनी प्रदेश, ये जो भगिनी प्रदेश है वो समीचीन है, ठीक है या उचित है। तो सलीम कहता है किम भ्रमणाय, हाँ। फिर सर्विस छात्रा कहते हैं, उच्चैजोर से बोलते हैं महोदय महोदया, आगामिनी अवकाशे वयम तत्रैव ज्ञातुम इच्छामः। अब क्या कह रहे हैं, आगामिनी यानी आने वाले छुट्टी में, वयम हम आवाम वयम आ गया, उत्तम पुरुष में आ गया, ठीक है, हम सब वहीं जाने की इच्छा करते हैं, मतलब कि वहीं हम जाना चाहते हैं, जो आने वाली छुट्टियां हैं जो भी आएंगी उसमें हम वहीं जाएंगे। तो स्वरा कहती है भवत्यापि अस्माभिः सार्धं चलतु भवत्यपि, यानी कि आप भी हमारे साथ चलिए, कि किससे कहने, वो अपनी टीचर से कह, अध्यापिका कहती है रोचते मैं अयम विचार है, मेरा भी ये विचार है, मतलब क्या कहते, तुम्हारा जो विचार वो तो है ही, लेकिन मेरा भी ये विचार है कि अगर छुट्टियाँ जो होंगी उसमें हम वहाँ घूमने चलते हैं। तो एतानी राज्यानि तो भ्रमणार्थम स्वर्ग सदृशानि इति, तो ये जो राज्य हैं वो घूमने के लिए स्वर्ग के समान है। तो ये आपका जो शेष रह गया था अध्याय है ना, उसका एक्सप्लेनेशन था। तो उम्मीद है समझा होगा। अब वीडियोस के थ्रू ये कि जब भी आपको कुछ दिक्कत आती है आप उसको पढ़ सकते हो, समझ सकते हो, ठीक है। तो कोशिश करो आगे के चैप्टर उनकी वीडियोस भी आपके पास पहुंच जाएंगी, क्योंकि अभी रिवीजन का समय चल रहा है, ठीक है। तो ध्यान से जब भी टाइम मिले आप पढ़ सकते हो, चैप्टर को समझ सकते हो। ओके, थैंक यू क्लास।